जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सोनू भाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों, नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं? यह ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हम कहते हैं, या वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाई जाती हैं। इनके उद्देश्य होते हैं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन, पर्यटन और एक अन्य उद्देश्य की बात करें हम, कृत्रिम झील का निर्माण करना। कृत्रिम झील का निर्माण करना भी इनका उद्देश्य होता है। हम इसमें आगे बात करें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। हम इसमें आगे बात करें दोस्तों, तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी आजादी के बाद 1948 में देश के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, और दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की 3 नदी भ्रंश घाटी में बहती है। 2 जो अन्य नदी है उनका नाम है नर्मदा व ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती, और पूर्व की ओर बहती है हमारी कौन सी? दामोदर नदी। हम इसमें आगे बात करें तो भारत का सबसे पुराना बांध है हमारा कलनई बांध और ग्रैंड एनीकट बांध। ग्रैंड एनीकट बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध जो परियोजना है हमारी सोनभद्र जिले के पीपड़ी सोनभद्र जिले के पीपड़ी पहाड़ी के बीच सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी पर आधारशिला इसकी रखी गई थी 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका जो उद्घाटन हुआ था 1963 में हुआ था, और इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था रिहंद बांध परियोजना का नाम। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी? 300 वोट, यानी 50 मेगावाट की इसकी 6 इकाई है, तो कुल 300 मेगावाट यह विद्युत उत्पादन करती है। इससे लाभान्वित जिले हैं हमारे, यानी जो बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वह हमारे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि जनपदों की जो है लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। किससे? रिहंद बांध परियोजना से। आप नीचे देख सकते हैं यह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, और इससे जो है हमारे राज्य की बात करें कौन कौन से टच है। एक तो हमारा जो है इधर हो जाएगा हमारा एमपी, नीचे हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, इधर झारखंड सोनभद्र से, और इधर हो जाएगा बिहार। बिहार क्योंकि हम बात करें, यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। बांध जो है कई प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय प्रकार का बांध है कौन सा? यह जो है हमारा रिहंद बांध परियोजना जो है। रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है, एक परियोजना का निर्माण करने के लिए बांध बनाया गया है, जिसका नाम है हमारा रिहंद बांध परियोजना। उस परियोजना का नाम, कुल उसकी विद्युत जो उत्पादन क्षमता है कितनी है? 300 मेगावाट उसमें बात करें हम, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लाभान्वित राज्य जो है हमारे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था। सोनभद्र जो है हमारा 4 राज्यों से टच है। इधर है हमारा एमपी, नीचे हो जाएगा छत्तीसगढ़, इधर हो जाएगा हमारा कौन सा? झारखंड और बिहार। रिहंद जलाशय, रिहंद जलाशय, रिहंद बांध, यानी हम कह सकते हैं इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, यानी रिहंद बांध पर जो है एक रिहंद जलाशय है। रिहंद जलाशय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। मैंने अभी बताया था कि बांध से जो है हम कृत्रिम झील भी बना सकते हैं, तो वही चीज है। सोनभद्र के पीपरी पहाड़ी के बीच रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। इसके स्थान की बात करें, कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला जो है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य है हमारे कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वह कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है? झांसी, जालौन और हमीरपुर। आप मैप में देख सकते हैं, ये झांसी, जालौन और हमीरपुर का क्षेत्र है, ठीक है। तथा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है नीचे, इससे जो है जो कि लाभान्वित होता है। स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो इससे लाभान्वित होते हैं। किससे? माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना से, जो कि किस पर है? हमारी बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की।
यमुना की, चंबल कैन बेतवा। माता टीला बांध से ही गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकली गई हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि परियोजना का उद्देश्य हो सकता है, मान लीजिए मेरी नहर है, मैंने यहाँ डैम लगा दिया, बांध लगा दिया, और यहाँ से मैंने दो नहरें निकाल दी बांध लगा करके, ठीक है। बांध लगाने का एक उद्देश्य होगा कृत्रिम झील, एक उद्देश्य होगा नहर, आपके सामने आ गया है। दो नहर निकाली गई हैं, ठीक है। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, टिहरी नहीं है, टिहरी है ये, टिहरी बांध, भारत का टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, शारदा नहर परियोजना, यह प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है, और इसकी जो है ये कुल लंबाई जो है 12,368 किलोमीटर जो है इसकी शाखाओं व प्रशाखाओं को मिला करके है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। और इसके स्थान की बात करें, नेपाल सीमा पर पीलीभीत जनपद के वनवास नामक स्थान पर शारदा नदी से जो है वहां पर बनाई गई है। यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, जो कि नेपाल से जो टच होने वाला डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। तो नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जनपद के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर यह परियोजना का निर्माण किया गया है। इससे जो है लाभ पाने वाले जिले कौन से हैं, पीलीभीत हो जाएगा एक, तो पीलीभीत के जस्ट पास ही हमारा बरेली, बरेली हो जाएगा, शाहजहाँपुर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, और आपका बाराबांकी है, लखनऊ है, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर आदि जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। किससे किससे शारदा नहर परियोजना की वजह से, शारदा नहर परियोजना की वजह से, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। कौन सी? शारदा नहर। इस नहर पर खटीमा जल केंद्र स्थापित किया गया है। खटीमा जल केंद्र स्थापित किया गया है किस नहर पर? इस नहर पर ही। शारदा जल विद्युत परियोजना इसी नहर पर पीलीभीत जिले के वनवासा के निकट स्थापित है। देखिए एक शारदा नहर है हमारी, ठीक है, शारदा नहर है, और इसी पर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है शारदा जल विद्युत परियोजना। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और यह ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इससे लाभ पाने वाले जिले हैं हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन आदि जिलों को सिंचाई सुविधा जो है इनको इससे होती है। अगली है हमारी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है 1831 में जो है इसको बनाया गया था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है हमारी पूर्वी यमुना नहर, और इसके स्थान की बात करें, फैजाबाद सहारनपुर से जो है यमुना नदी के बाएं किनारे का जो लेफ्ट साइड है वहां से होते हुए निकलती है। कौन सी? हमारी पूर्वी यमुना नहर, जिसे हम कहते हैं पूर्वी यमुना नहर, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसे लाभ पाने वाले जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है, यानी उसकी सिंचाई होती है 2 लाख हेक्टेयर भूमि की इससे पूर्वी यमुना नहर से। इस नहर को शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था तथा अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया था। किस नहर को शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था? पूर्वी यमुना नहर को। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की जो है हम बात करें, उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर पर कौन सी परियोजना है? शारदा जल विद्युत परियोजना, ठीक। खटीमा जल केंद्र जो है किस किस नहर पर स्थापित है? शारदा नहर पर, शारदा नहर पर। अब हम बात कर लेते हैं रामगंगा परियोजना की। रामगंगा परियोजना जो है तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पनबिजली उत्पादन हेतु जो इस परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इसका निर्माण हुआ था 1975 में, और इसके स्थान की बात करें तो बिजनौर जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर, बिजनौर जिला है ये, यहाँ पर कालागढ़ नामक स्थान में रामगंगा नदी पर जो है स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है रामगंगा डैम। रामगंगा डैम, रामगंगा नदी पर रामगंगा डैम है, रामगंगा डैम है, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है, यानी बांध है। रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा डैम लिख लेना आप, रामगंगा डैम, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इससे लाभ पाने वाले जिले हैं हमारे, बात करें कौन कौन से हैं? बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है और रामपुर है। इससे जो है उत्तराखंड को भी लाभ होता है, उत्तराखंड को भी लाभ होता है, उत्तराखंड को। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण हुआ था 1840 से 1854 के बीच। यह हरिद्वार के जो समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से होते हुए जाती है। इससे लाभ पाने वाले जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों को जो है सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। किससे? इस ऊपरी गंगा नहर से। इससे आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर को जल की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है किससे? ऊपरी गंगा नहर से। अगला है हमारा निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर हो जाएगी एक, हमारी निचली गंगा नहर हो जाएगी। इसका निर्माण हुआ था 1871 से 1878 के बीच। यह जो है बुलंदशहर जनपद के नरोरा नामक स्थान से जो है लगभग निकलती है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 8800 किलोमीटर है, मुख्य नहर तथा शाखाओं व प्रशाखाओं सहित।
इससे लाभ पाने वाले जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा यह उपलब्ध कराती है। कौन सी नहर हमारी? निचली गंगा नहर, आप देख सकते हैं मैप में। हथनीकुंड बैराज, इसका निर्माण हुआ था 1872 में और यह सहारनपुर के पास यमुना नदी पर है और यह 5 राज्य हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हथनीकुंड बैराज परियोजना 1978 की भयंकर बाढ़ से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका पुनर्निर्माण कराया गया था 1999 में। वर्तमान में इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं। नया ताजे वाला बैराज भी इसे कहते हैं। अगली हमारी मेजा जलाशय नहर। प्रयागराज में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, यानी प्रयागराज में बेलन नदी है, वहां पर जो एक मिट्टी का बांध बनाया गया है। ठीक है, और इससे कुल लंबाई जो है 315 किलोमीटर है। और इससे लाभ पाने वाले जिले कौन से हैं? इससे लाभ पाने वाले जिले हैं प्रयागराज, मिर्जापुर जिले के 7300 एकड़ भूमि जो है इससे इससे जो है लगभग कह सकते हैं हम सिंचाई होती है। मेजा जलाशय नहर है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर जो है मेजा जलाशय नहर का जो है निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई 315 किलोमीटर है, जिससे प्रयागराज और मिर्जापुर जिले को जो है लाभ होता है, वहां की भूमि को लाभ होता है। कितनी भूमि की सिंचाई करती है? 7300 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। बेतवा नहर, इसका निर्माण हुआ था 1885 में और यह झांसी के परीक्षा नामक स्थान बेतवा नदी पर जो है यहाँ बांध बना करके जो है इस नहर का निर्माण किया गया है। यह जो मैं आपको नहर का रहा हूँ, बांध बनाने के बाद जो नहर का निर्माण होता है, आप ऐसे समझिए कि इस नहर को 1885 में बांध बनाकर तैयार किया गया था। परियोजना स्टार्ट की गई थी ताकि हम एक नहर बना सके और इन स्थानों पर झांसी, जालौन, हमीरपुर जनपद की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि को लगभग सिंचाई पहुंचा सके, वहां की भूमि को सिंचाई दे सके। इस नहर की 2 मुख्य शाखा, हमीरपुर शाखा और कठौना शाखा है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमीरपुर शाखा और कठौना शाखा जो है किस नहर की 2 मुख्य शाखा है, तो किसकी है बच्चों? बेतवा नहर की। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध के बारे में। पथरई बांध जो है पथरई नदी पर है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। सरयू बांध सरयू नदी पर है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। बाणसागर परियोजना है सोन नदी पर मध्य प्रदेश। अर्जुन बांध है जो कि कहां पर है? अर्जुन नदी पर है महोबा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा, आप यहाँ का लेना, देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। अपने तरह का यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का होगा। कितने का? 150 मेगावाट क्षमता का तैयार होगा। 150 मेगावाट। भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। इडुक्की बांध जो है केरल में है, जिसे हम कह सकते हैं चापाकार बांध भी कहते हैं, जो कहाँ है? पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना में है, जो कि किस पर है? हमारा कृष्णा नदी पर है। उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना की बारे में बात कर लेते हैं हम। उनमें एक हमारी गंगा जल परियोजना जो कि दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार में स्थित है। इसकी क्षमता 50 क्यूसेक है और इससे लाभ पाने वाले जिले हो जाएंगे और नोएडा एवं गाजियाबाद, यानी नोएडा एवं गाजियाबाद जिले का जो है पीने के पानी की पूर्ति करती है। कौन सी परियोजना? गंगा जल परियोजना जो है इससे लाभ पाने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? नोएडा और गाजियाबाद। किसकी पूर्ति करती है? पेयजल की क्षमता क्या है इसकी? 50 क्यूसेक। लवकुश बैराज परियोजना, यह परियोजना जो है कानपुर में गंगा नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना, पीने का पानी उपलब्ध कराना। इसका निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत किया गया था। अगला है हमारा आगरा बैराज परियोजना। आगरा जनपद में ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर है। इस परियोजना से आगरा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला है हमारा गोकुल बैराज परियोजना स्थान मथुरा जिले में गोकुल के समीप यमुना नदी पर है और इसका उद्देश्य इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल को 5 मीटर की गहराई में संचित किए जाने की योजना है। कौन सी? हमारी गोकुल बैराज, जिससे जो लाभ होता है मथुरा वालों को। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मथुरा जिले में गोकुल के समीप यह यमुना नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, वैसे मैंने झीलों के ऊपर जो एक लेक्चर अलग से डाला हुआ है, आप वहां से जो है अपनी झील कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने ट्रिक से कराई हुई है, लेकिन हम यहाँ भी एक बार पढ़ लेते हैं। झील होती क्या है? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से जो स्थलखंड से घिरा है, यानी स्थल से घिरा हुआ है, और इसकी दूसरी विशेषता है कि इसका स्थायित्व है, यानी जल जो स्थिर रहता है।
सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है, बिल्कुल जल भरा होता है। प्रदेश में झीलों की संख्या कम है। प्रदेश की अधिकतम झीलों का जो निर्माण हुआ है भूगर्भीय हलचलों के कारण बने गर्त, यानी भूगर्भीय हलचल होती है, ठीक है, और उनसे गड्ढों का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि लोनार झील है महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जो कि उल्का पिंड के टकरा जाने से जो है वह बनी थी, और वहां पर धीरे धीरे जो है आए दिनों जब बारिश होती थी तो धीरे धीरे वर्षा का जल जमा हो गया और वह जो है एक झील बन गई हमारी। तो भूगर्भीय हलचलें हमारी ऐसी होती हैं। तो उनके कारण जो बने गड्ढे हैं, भूगर्भीय हलचलों के कारण जो बने गड्ढे हैं, उनमें जो पानी भर जाने के कारण ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ऐसी झीलें हैं। तो आइए हम उन्हें पढ़ते हैं एक बार। एक हमारी टांडा ताल झील है जिसे हम बोलते हैं द्रार गर्त, यह हमारी मिर्जापुर में। फुलर झील है पीलीभीत में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है कहाँ पर, सोनभद्र में। अलवारा झील है विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है, कौशाम्बी जिले में। और बड़ा ताल झील है हमारी शाहजहाँपुर में। मैंने आपको ट्रिक से करा रखी है, वीडियो जरूर देखिए, वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी सभी झीलें उत्तर प्रदेश की। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं एवं सिंचाई योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम कार्यालय सहारनपुर में 1823 में खोला गया था, और 1830 में प्रदेश की प्रथम नहर यमुना नहर का निर्माण किया गया था। प्रदेश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने हेतु 1973-74 में सारदा सहायक रामगंगा और गंडक नामक 3 समादेश विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। कब, 1973-74 में। 1977-78 में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजनाओं को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिले जैसे मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूप के द्वारा लगभग 70% सिंचाई की जाती है। नलकूप से लगभग 70% सिंचाई की जाती है। कहाँ पर, आज भी हम बात करें मेरठ में, फिरोजाबाद में, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर। नहरों के द्वारा 17%, तालाबों एवं कुओं के द्वारा जो है हमारी लगभग 11% सिंचाई होती है प्रदेश में। प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली में है तथा सबसे कम जो है अमरोहा में है। यानी अगर नहरों की लंबाई की बात करें, जो नहरों का जो सबसे ज्यादा जाल है लंबाइयों की दृष्टि से, वह सबसे ज्यादा कहाँ है, रायबरेली में, और सबसे कम कहाँ पर है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है हमारी, रायबरेली में। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगेगी। जल्दी ही मैं लौटूंगा एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, और आपको उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान की जो है रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।